अशोक चौधरी ऐसा नेता है कि एक ही टाइम में सारे दल में है। बाबूजी कांग्रेस में, खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद उन्हीं के शब्द में आरएसएस भाजपा में। बीजेपी के किसी नेता से आप पूछे कि बीजेपी के पास पैसा कहां से आता है, जिसे लोग बीजेपी को डोनेशन चंदा दे रहे हैं, उसे प्रशांत किशोर को लोग चंदा डोनेशन दे रहे हैं। मोदी जी का तस्वीर लगा जदयू दफ्तर में, नवंबर के बाद जदयू दफ्तर बीजेपी का ही दफ्तर हो जाएगा, पहले ही हमने आपको कह दिया है। प्रशांत किशोर ने भोजपुर में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया। कहा है कि देखिए, नवंबर के बाद जो जदयू दफ्तर है वो नीतीश कुमार के पास नहीं रहेगा, छीन लिया जाएगा और जदयू पार्टी भी समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें, लगातार इन दिनों बयानबाजी हो रहा है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीर जदयू दफ्तर में दीवारों पे लगाए गए हैं, प्रिंटेड वाले। अब इसको लेकर बयानबाजी तेज हो गया। प्रशांत किशोर ने सवाल खड़ा किया है कि नीतीश कुमार के दफ्तर में प्रधानमंत्री का तस्वीर है, इससे मतलब साफ होता है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी जदयू है वो समाप्त होने के कगार पे है और नवंबर के बाद वो समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि आपने जो रैली में पैसे खर्च कर रहे हैं और खर्च किया है, तमाम पैसे को लेकर जो आपके विरोधी है सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर पैसा इतना प्रशांत किशोर के पास कहां से आ रहा है, तो प्रशांत किशोर ने इसका भी जवाब दे दिया। कौन लोग हैं जो प्रशांत किशोर को लेकर फंडिंग कर रहे हैं, उनके पार्टी को फंड दे रहे हैं, क्या कुछ कहें प्रशांत किशोर को ले आप उनके बयानों को। कहाँ तक ले जाएंगे भाई, उनको बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक और न्यायालय है जिसको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कहा जाता है, द हेग में है, वहां तक चले। ये सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी, इनका इतना हालत खराब है, इनको पता है कि नवंबर में ही होने वाले हैं बेरोजगार। फिर से दोहरा देते हैं कि सर्वदलीय नेता क्यों हैं। बिहार में, देश में आपने सुना है नेता लोग दल बदलता है। ये अशोक चौधरी ऐसा नेता है कि एक ही टाइम में सारे दल में है। बाबूजी कांग्रेस में, खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद उन्हीं के शब्द में आरएसएस भाजपा में। मतलब एक ही बार सारे दल में है। इसके बावजूद जान रहा है कि इस बार सब जगह से चुनाव हारेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे नवंबर में। तो 56 साल की उम्र में बताइए, बिना एग्जाम के, बिना इंटरव्यू के, ये भाई साहब पटना यूनिवर्सिटी में हो गए प्रोफेसर। आप बताइए, बिहार में आज तक आपने सुना है कि बिना पढ़ाई के, बिना परीक्षा के, बिना इंटरव्यू के पटना यूनिवर्सिटी में हो गए प्रोफेसर। कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार का लड़का सब बेरोजगार पढ़ लिख कर घूम रहा है, जेआरएफ करके। आई फर्जी कहाँ से पीएचडी करके नियम कानून बदलवा के प्रोफेसर बना है। अब आप बताइए कि एमएलए रहेंगे कि मिनिस्टर बनकर काम करेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाएंगे। हर जगह से कुछ नहीं करेंगे, खाली लूटेंगे। प्रशांत जी, आज आपने जहाँ पे रैली की है, ये लेफ्ट का गढ़ माना जाता है। किसका? लेफ्ट का गढ़ माना जाता है भाई। मेरे ऐसा है, ये जो आप लोग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, लेफ्ट का गढ़, राजद का गढ़, भाजपा का गढ़, कोई किसी का गढ़ कुछ नहीं है। जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता का गढ़ है। जनता जिसको तय करेगी, जिस पर बटन दबाएगी वो राजा बनेगा। गढ़ और किसी का कुछ नहीं होता है। बीजेपी के किसी नेता से आप पूछे कि बीजेपी के पास पैसा कहां से आता है, जिसे लोग बीजेपी को डोनेशन चंदा दे रहे हैं, उसे प्रशांत किशोर को लोग चंदा डोनेशन दे रहे हैं। विवाद छिड़ गया है, तेजस्वी यादव लगातार कहाँ विवाद छिड़ा है, कहाँ विवाद छिड़ा है भाई। वक्फ बोर्ड का पूरे देश में विरोध हुआ, उसके बावजूद सरकार ने कानून बना दिया है। अब तेजस्वी यादव के कहने से, उनके चिल्लाने से तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर वक्फ बोर्ड से जो प्रभावित लोग हैं वो जमीन पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और केंद्र सरकार उनकी बात मानेगी तो वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन होगा। हमने देखा किसानों के लिए देश में कानून बना दिया मोदी जी ने। किसान उससे खुश नहीं थे, तो 1 साल किसानों ने संघर्ष किया, दिल्ली को घेरा, तब न कानून वापस हुआ। तो तेजस्वी यादव के और प्रशांत किशोर के बयानबाजी से वक्फ बिल में कोई संशोधन नहीं होगा। उसके लिए लोगों को जमीन पर आना पड़ेगा, लोकतंत्र है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो लोग उससे प्रभावित हैं उनको लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई अपनी लड़नी चाहिए। मोदी जी का तस्वीर लगा जदयू दफ्तर में, नवंबर के बाद जदयू दफ्तर बीजेपी का ही दफ्तर हो जाएगा। पहले ही हमने आपको कह दिया है कि नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर है। नवंबर के बाद नीतीश कुमार न मुख्यमंत्री रहेंगे, न जदयू दल रहेगा। तो स्वाभाविक है कि उस पर फोटो तो
भाजपा वालों का ही लगेगा। कोई गिरेगा, कमजोर कोई होता है तो उसमें जो मजबूत होता है वो कब्जा कर लेता है, तो भाजपा वाले उसको कब्जा करेंगे। इस सीट पर लड़ाई पहले हाँ। महागठबंधन और एनडीए के बीच होती थी, लेकिन अभी हमने रैंडम सर्वे किया, जनसुराज और महागठबंधन के बीच हो रही लड़ाई। यहाँ पर लड़ाई इस सीट पर कहाँ किस पर क्या होगी तो आप लोग का आकलन का विषय है। मैं इतना जानता हूँ कि इस बार सीधी लड़ाई जनसुराज और एनडीए के बीच में है और कोई लड़ाई नहीं है। 100% लोग बदलाव चाहते हैं। लोग रुकिए, बदलाव चाहते हैं। लोग तंग आ चुके हैं। लालू आप और हम तो कोई भाषण नहीं दिए, हम बोले भाई भाषण नहीं देंगे, लोग से पूछते हैं। आपने अपना कैमरा वहाँ ऑन रखा था, आप लोग खुद वहाँ सभा में थे, लोगों ने क्या कहा, भाई नीतीश को हटाना है, मोदी के कहने पर वोट नहीं देना है और किसी भी हालत में लालटेन का गुंडा राज, जंगल राज वापस नहीं लाना है। तो कौन बच गया? लोगों ने कहा बच गया जनता। जनता का राज आना चाहिए, जनसुराज आना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो जनता कह रही है, क्योंकि लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। कोई लड़ाई में नहीं है, जनता के आगे किसी का चलने वाला नहीं है। तो आपने सुना, साफ तौर पे प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि देखिए जो लोग भाजपा को फंडिंग करते हैं वैसे ही हमें भी लोग फंडिंग करते हैं और फंड लोग दे रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो रैली में पैसा खर्च कर रहे हैं उस पैसे का लेखा जोखा हिसाब किताब जो विपक्ष के उनके नेता है, जो विरोधी है, वो मांग रहे हैं। करें प्रशांत किशोर को आखिर पैसा कहाँ से आता है? बीजेपी के बी टीम है, इसलिए भाजपा फंड कर रही है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।